मेरे प्यारे सभी दोस्तों और साथियों, आज मैं बात करूंगा 5 सबसे बड़े महापाप जो हम लोगों को भूल करके भी स्वप्न में भी ऐसा करने के लिए नहीं सोचना चाहिए। उन जो 5 बड़े महापाप जो भी मनुष्य इस काम को करता है वह बहुत बड़ा पाप का भागीदारी होता है और उसे बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ेगी। वह नरक योनि में हमेशा के लिए चला जाता है। इस कारण से हमें इन पाप के बारे में कभी ऐसे कर्म जिससे बहुत बड़े पाप होते हैं उसको हमें कभी करना ही नहीं चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार बहुत सारे ऐसे कर्म दिए गए हैं, अच्छे भी कर्म होते बुरे भी कर्म होते। हाँ, इंसान का जन्म मिला है तो कोई ऐसा इंसान है ही नहीं कि जिंदगी में केवल उसने अच्छे ही कर्म किए हैं, उसने बुरे भी कर्म किए हैं। यदि धर्म का काम किया है तो कुछ अधर्म के भी काम किए। धर्म और अधर्म, अच्छे और बुरे दोनों कामों से मिल करके तो आपका जीवन चल रहा है। लेकिन कभी कभी कोई इंसान बहुत बड़ी गलती कर देता है, वह जानबूझकर गलती कर देता है। उसको पता है कि इसका इतना खमियाजा भुगतना पड़ेगा, बहुत सारे यातनाएं मेरे को झेलनी पड़ेगी। उसके बावजूद भी वह पैसे की लालच में आकर के बहुत बड़ा पाप लेने का रिस्क हो जाता है। आज के जमाने में पैसे ही सब कुछ है, लेकिन इतना नहीं कि पैसे के वजह से आप बहुत बड़ी पाप का भी मोल अपने सर पर ले लो। हमें भूल कर भी पैसे के भी लालच में आकर के इन सब कर्म के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ना ही करना चाहिए। सपने में भी मत सोचना। तो आज मैं बात करूंगा वे 5 बड़ी महापाप कौन है जो हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और यदि मेरी कहानी अच्छी लगी, मेरी बातें अच्छी लगी तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो पहला जो ऐसा कौन सा कर्म है जो हम लोगों को नहीं करना चाहिए, कहा जाता है कि बड़े भाग से मनुष्य तन पाया है और इस मनुष्य तन को हमको खोना ही नहीं चाहिए। बहुत ही गरुड़ पुराण में ये कहा जाता है कि भाग्य साथ कभी देता है, कभी नहीं साथ देता है। और भाग्य जब साथ देता है तो आप रंक हैं तो भी राजा बन जाते हैं, लेकिन आप बहुत बड़े महापाप करते हैं, गलतियां करते हैं तो आपका भाग्य कभी भी साथ नहीं दे सकता है। हमारे और आप में गलतियां जो होती है उनको क्षमा किया जा सकता है। हमसे आप में गिनती में गलती होती है तो उसको भूला जा सकता है, लेकिन हमारे आपके हाथों में अन्याय हो सकता है, गलती हो सकती है। लेकिन भगवान के दरबार में आपने जितने भी कर्म किए वहां पर आप एक पत्ते का भी गलती नहीं होता, एक तिनकी का भी गलती नहीं होता। आपका जितना भी अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, वहां पर सब दरबार में लिखा जा रहा है। इस कारण से कम आप भगवान से तो डरिए। मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में जब दरबार लगती है तो वहां पर आपको सजा मिलती है। कैसा कर्म किए हैं उसके अनुसार आपको सजा, अच्छे और स्वर्ग और नरक का फैसला वहां पर होता है। तो वे 5 बड़े महापाप में से पहला पाप है ब्रह्म हत्या। कहा जाता है ब्राह्मण का जो जन्म होता है ब्रह्मा जी के मुख से हुआ है। और यदि आप ब्रह्म हत्या कर देते, किसी ब्राह्मण की हत्या कर देते हैं, जो ब्राह्मण को ऐसा माना जाता है कि वो पूजनीय होते हैं, हमें ब्रह्म हत्या भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्म हत्या जिसे लग जाती है वो बहुत बड़ा महापापी होता है। गरुड़ पुराण में इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। ये सब चीजें बताई गई है कि ब्रह्म हत्या नहीं करनी चाहिए। दूसरी बातें, जो दूसरा बड़ा महापाप है, गाय हमारी माता है और गाय जो है जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय 14 रत्नों में से एक रत्न हमारी गाय भी निकली थी। और गाय हमारी माता है, हिंदुओं का पूजनीय है। हम लोग इसकी पूजा करते, सुबह शाम हमें गाय को रोटी खिलानी चाहिए। और यदि गाय की सेवा करते हैं तो हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन कुछ ऐसे मनुष्य ये पैसे की लालच में आकर के गाय की हत्या कर देते हैं, गौ हत्या उन्हें लग जाती है। और यदि किसी कारणवश से यदि आपको अनजाने में गौ हत्या लग जाती है तो आपको उसके उपरांत तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए।
गौ हत्या भी एक बहुत बड़ा पाप होता है, क्योंकि हम लोगों की पूजनी है और गौ हमारी माता है, और अपनी माता का आप हत्या करेंगे तो जो भी पुरुष, जो भी हमारे नर है, यदि जो भी मनुष्य है, यदि गाय की हत्या कर दे तो उन्हें गौ हत्या लग जाती है। और गौ हत्या भी एक बहुत बड़ा पाप है। यदि आप इस हत्या को करते हैं तो आपको दोबारा इस धरती लोक पर आने का मौका भी नहीं दिया जाता है। आप हमेशा के लिए नरकोसुर में, आप नरक में हमेशा के लिए पड़ जाएंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा महापाप है, स्वर्ण चोरी। आप सोने की चोरी करते हैं, स्वर्ण चोरी भी एक बहुत बड़ा पाप है। यदि स्वर्ण चोरी करके उसको बेच करके आप पैसा अपने यदि काम में लगाते तो आपका काम सफल नहीं होता है। स्वर्ण ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु का उसमें वास होता है, इस कारण से हमको स्वर्ण अर्थात सोना नहीं चुराना चाहिए। यदि इसका पैसा का आप यूज करते हैं तो पैसा टिकता नहीं है। यदि इसका पैसा किसी भी काम में यदि लगाते हैं तो काम सफल नहीं होता, आपके घर में दरिद्रता, आपके घर में बीमारियां, हर प्रकार से कलह जो है पड़ी रहेगी। आपने सुना होगा कि अगल बगल कहीं पर भी जेठानी का, देवरानी का इस प्रकार से उसने स्वर्ण चुरा लिया, ननद का, ऐसा जो सोना यदि कोई आदमी किसी का चुरा लेता है तो सोचता है कि मैं सफल रहूंगा, मैं सुखी रहूंगा। वो जिंदगी भर अनेक प्रकार से कष्टों से झेलता रहता, लेकिन कभी उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। हमें सोने की चोरी नहीं करनी चाहिए। इसलिए कभी कहा भी जाता है यदि आपका सोना खो जाता है, गुम हो जाता है तो बहुत बड़ा जो है दुख होता है, अच्छा नहीं होता है। तो सोने का जो चोरी करे तो सोचो कितना बड़ा। तो सोना हमें कभी भी भूल कर भी किसी दूसरे के घर से या किसी का भी हो चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े आप पाप के हकदार हो जाते हैं। कभी भी जिंदगी में आपको सुख नहीं मिल सकते हैं। चौथा जो सबसे बड़ा महापाप है, इस पाप के बारे में इस कलयुग में बहुत ही घोर हो रहा है, गुरु की पत्नी से यदि संबंध बना लेता है। कहा जाता है कि गुरु की जो पत्नी होती है गुरु माता होती है, लेकिन आजकल गुरु की पत्नी के साथ ही शिष्य जो संबंध बना लेता है, गलत संबंध बना लेता है, जिसके वजह से बहुत सारी यातनाएं उसको झेलनी पड़ती है। अपनी जो गुरु माता से ही संबंध बना लेता है, गुरु की पत्नी गुरु माता। और आजकल इस जमाने में जो भी लोग ऐसी पाप करते हैं, जो भी इस गलती को करते हैं, वे बहुत बड़े महापापी होते हैं और उनको नरक में 16 नरकों से गुजरना पड़ता है। और एक जो नरक की योनि होती है 1000 वर्ष होती है, और उसे उतना टाइम तक, और वहां पर किसी प्रकार का कोई जो है सुख नहीं होता है। वहां पर तुम्हें बहुत सारे कष्ट मिलेंगे, तुम चिल्लाओगे, चीखोगे, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हारी सहायता करने वाले तुम्हारी माँ बाप, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे हैं। लेकिन वहां पर उस धर्मराज के दरबार में जब तुम्हें कष्ट दिए जाएंगे तो वहां पर तुम्हें सुनने वाला कोई नहीं रहेगा, वहां पर तुम्हारी कष्ट को सहलाने वाला कोई नहीं रहेगा। वहां पर तुम्हें कितने लंबे लंबे दिनों तक कष्ट दे जाएंगे। यहाँ पर ये जो मनुष्य का जो शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर मिला, एक ही बार मिला है। अच्छे कर्म करके बना लो। आज तुम अपनी यदि जिंदगी बना लेते हो, यदि आज अपने तुम अच्छे कर्म करते हो तो हमें स्वर्ग मिलेगा, हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होगी। और पांचवा जो सबसे बड़ा महापाप होता है, जो भी ये चारों पाप में सहायता करता है, जो भी मनुष्य इन 4 प्रकार के पापों में सहायता करता है, ब्रह्म हत्या करने में सहायता करता है, गौ हत्या करने में सहायता करता है, स्वर्ण चोरी करने में सहायता करता है, गुरु की पत्नी से जो संबंध बनाता है उसकी सहायता करता है। यदि इन 4 प्रकार के पापों में जो भी पुरुष, जो भी मनुष्य जो साथ देता है, वह भी एक पाप का भागीदार होता है। क्योंकि कहा जाता है चोर का भाई तो चोरी होता है ना, चोर का भाई चोरी होता है, चोर चोर मौसेरे भाई, चोर के साथ में रहने वाला चोरी होता है। तो यदि आप पाप के साथ, पापी के साथ घूम रहे, पापी का सहयोग दे रहे, तो आप भी पापी हुए। इस कारण से आप कभी भी इन प्रकार के लोगों के साथ हमें दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि यदि आप सहयोग देते हैं तो आप भी उस पाप के भागीदारी हो जाएंगे। तो मैंने आज इस वीडियो में 5 सबसे बड़े महापाप के बारे में मैंने बताया है। यदि मेरे द्वारा कही गई बातें आपको अच्छी लगी हो, यदि थोड़ा सा भी सच लगता हो, तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें।
यदि अभी तक शेयर नहीं किया तो अपने सभी दोस्तों में जो भी हमारी ज्ञानवर्धक बातें हैं सभी अपने ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि सभी लोगों को ऐसे हम लोगों को कर्म नहीं करनी चाहिए, ये सब बातें सभी को पता होनी चाहिए।